मैं प्राध्यापक एल.बी. गायकवाड़ आज आपके सामने स्पोकन इंग्लिश पर एक नया लेक्चर देने आया हूँ। इस लेक्चर में आज हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ने वाले हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स यानी एडजेक्टिव्स के जो भी प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, उनका अभ्यास स्पोकन इंग्लिश के लिए यानी अच्छी अंग्रेजी लिखने के लिए और बोलने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसीलिए हम पहला जो प्रकार है उसका अभ्यास करेंगे। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। देखिए, जो पहला प्रकार है इसमें जो चीज़ें होती है या जो व्यक्ति होते हैं उनके गुण विशेष इसमें बताए जाते हैं। जैसे कि द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज गिव अस द क्वालिटीज ऑफ नाउन्स, यानी नामों की या व्यक्ति की या चीज़ों की जो भी क्वालिटीज होती है या गुण होते हैं, स्पेशल विशेष उनके फीचर्स होते हैं, उन फीचर्स के बारे में यहाँ पर यह एडजेक्टिव जो होते हैं यह स्पेशल या ज़्यादा या बहुत ही अच्छे तौर पर जानकारी देते हैं। दे टेल अस अबाउट द स्टैंडर्ड एंड सिचुएशन ऑफ द नाउन्स आल्सो, यानी इन नाउन का जो भी दर्जा होता है या स्टैंडर्ड होता है, उसका जो भी प्रोमिनेंस या महत्व होता है, और उनकी जो भी सिचुएशन होती है, इन सभी सिचुएशन के बारे में यह बताते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, गॉड इज काइंड। देखिए, यहाँ पर हमने गॉड इज काइंड लिया तो भगवान यहाँ पर दयालु है, तो काइंड नाम का एडजेक्टिव हमने यहाँ पर लिया और यहाँ पर गॉड का एक फीचर, गॉड का एक कैरेक्टरिस्टिक या गॉड का एक क्वालिटी इस काइंड शब्द ने बताया, इसलिए काइंड शब्द यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया और क्वालिटी वह बता रहा है। दूसरा एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया, विलन इज नॉट अ गुड मैन। देखिए, विलन के बारे में है और जो वाक्य है यह वाक्य नेगेटिव है, नकारार्थी है, और उसे बोला गया है कि विलन इज नॉट ए गुड मैन, यानी वह अच्छा आदमी नहीं है। तो गुड मैन ये जो हुआ, यह यहाँ पर उसका फीचर बता रहा है, लेकिन वह फीचर नॉट अ गुड मैन ऐसा बताया गया है। इसीलिए ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं एक क्वालिटी के बारे में बताते हैं, ऐसा यहाँ पर हम सीखेंगे। The adjectives of qualities are used sometimes as the nouns. देखिए, कभी कभी ये जो adjectives of qualities होते हैं यह यहाँ पर sometimes यानी कभी कभी हम नाउन के रूप में उनका इस्तेमाल करते हैं। But they take the article with them at this time, और इसी वक्त वह अपने साथ में उपपद लेते हैं, आर्टिकल का चयन करते हैं या आर्टिकल को यहाँ पर वह इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि द पुअर। देखिए, द पुअर, एक द यहाँ पर लिया और पुअर नाम का यहाँ पर नाउन आ गया। द रिच यहाँ पर आ गया, तो द लिया और रिच यहाँ पर आ गया, तो इसलिए हम बोलेंगे कि नाम के साथ यह यहाँ पर आ गए हैं। इट मीन्स द पुअर पीपल एंड द रिच पीपल, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। द पुअर पीपल या रिच पीपल। अभी देखिए, यहाँ पर पुअर पीपल, तो यहाँ पर यह पुअर एडजेक्टिव हो गया, पीपल यह नाउन हो गया, और रिच पीपल में
वैसा ही हो गया, रिच यह एडजेक्टिव हो गया और पीपल यहाँ पर नाउन हो गया। दिस एडजेक्टिव इज प्लूरल, सो द वर्ब इज आल्सो यूज्ड प्लूरल विथ इट। देखिए, यदि एडजेक्टिव्स प्लूरल होता है या अनेक वचनी होता है तो उसके साथ जो भी हम इस्तेमाल करते हैं वह जो वर्ब होता है या देखिए यहाँ पर द पुअर आर यानी द एडजेक्टिव इज प्लूरल, तो यहाँ पर वर्ब भी उसका हम प्लूरल इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि द पुअर आर ऑनेस्ट। देखिए यहाँ पर द पुअर ये जो शब्द है यह यहाँ पर अनेकवचनी आया हुआ है, इसलिए हमने द पुअर आर ऐसा लिया हुआ है। जो क्रियापद यहाँ पर हमने लिया है वह आर लिया है और यह पुअर भी यहाँ पर अनेकवचने है और आर भी यहाँ पर अनेकवचने है। सो द पुअर आर ऑनेस्ट, द रिच आर स्मार्ट। देखिए वाक्य है कि द रिच आर स्मार्ट। देखिए यहाँ पर द रिच यह जो है रिच लफ्ज आया हुआ है, शब्द आया हुआ है, यह अनेकवचनी आया हुआ है, प्लूरल आया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर ये जो आर है क्रियापद है उसे भी हमने यहाँ पर अनेकवचनी लिया हुआ है। बोलने का मतलब यह है कि दिस एडजेक्टिव इज प्लूरल, सो द वर्ब इज आल्सो यूज्ड प्लूरल। यानी एडजेक्टिव अनेकवचनी होता है, प्लूरल होता है, इसलिए हम वर्ब भी अनेकवचनी या प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। Thus, such adjectives are used to talk about the group of people। यानी यह जो भी एडजेक्टिव्स होते हैं यह ग्रुप लोगों का जो ग्रुप होता है उस ग्रुप के बारे में वह बोलते हैं। यानी चीज़ों का जो ग्रुप होता है, लोगों का जो ग्रुप होता है उनके बारे में वह यहाँ पर बताते हैं या वर्णन करते हैं। द प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब प्लस आईएनजी, जैसे कि हम बोलेंगे गो प्लस आईएनजी गोइंग, टॉक प्लस आईएनजी टॉकिंग, इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो इस प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो भी वापर होता है उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। देखिए, द प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल ये दोनों वर्ब होते हैं। तो इन वर्ब्स के बारे में जैसे कि द प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल यानी पीपी, ये सभी के सभी आर यूज्ड एज द एडजेक्टिव्स। देखिए, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं और जो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं, अभी प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी जो मेन वर्ब होता है उसे हम आईएनजी लगाते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। जो मुख्य क्रियापद होता है, मेन वर्ब होता है, हम उसी का तीसरा रूप लेते हैं, जैसे कि गो है, वेंट है और गॉन है। ये जो गॉन आ गया यहाँ पर यह उसका तीसरा रूप है, पास्ट पार्टिसिपल है। तो ऐसा पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल ये दोनों हम विशेषण के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ऐसा यहाँ पर है, जैसे कि हम उदाहरण देंगे अ राइटिंग बॉय। देखिए, अ राइटिंग बॉय यानी देयर इज अ बॉय, ही इज राइटिंग यानी लिखने वाला लड़का, जो लिख रहा है वह लड़का, तो इसका एडजेक्टिव हो गया अ राइटिंग बॉय। अ बाउंसिंग बॉल, देखिए अ बाउंसिंग बॉल यानी ऐसा बॉल है कि जो बाउंस कर रहा है यानी जंप कर रहा है, यानी बाउंसिंग बॉल। अ बाउंसिंग बॉल यानी अ जंपिंग बॉल। अ टॉकिंग गर्ल यानी ऐसी गर्ल है कि वो टॉकिंग कर रही है यानी बोल रही है। सो टॉकिंग गर्ल यानी शी इज टॉकिंग, सो इट इज द present participle. These are the present participles and these participles are doing here the work of the adjective. And रिटर्न आंसर, देखिए यहाँ पर आंसर है लेकिन यह आंसर रिटर्न है यानी लिखा हुआ है।
रिटन यानी यह हो गया राइट का पिप्पी, WRIT का यह पिप्पी हो गया, राइट, रोट और रिटन। तो रिटन यहाँ पर पिप्पी आ गया, तो हमने इस रिटन को यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल कर लिया। सो उसका जो एग्जाम्पल हुआ, उदाहरण हुआ, यह हुआ द रिटन आंसर, द रिटन बॉन्ड। देखिए द फेल्ड स्टूडेंट, द स्टूडेंट है कि जो फेल हो गया है, इसलिए हम बोलेंगे द फेल्ड स्टूडेंट, यानी वहाँ पर फेल्ड नाम का पीपी लिया और स्टूडेंट उसे लगा दिया, तो नाउन लगा दिया, द फेल्ड स्टूडेंट ऐसा हो गया, अयशस्वी विद्यार्थी ऐसा उसका अर्थ हो गया। द फॉरगिवन मैटर, फॉरगिवन मैटर, फॉरगिवन मैटर यानी यह मैटर माफ़ी का हो गया, तो फॉरगिव, फॉरगिव और फॉरगिवन, ये फॉरगिवन यहाँ पर एक पीपी आया और उसका मीनिंग यहाँ पर एडजेक्टिव जैसा हो गया। अभी दूसरा प्रकार हम चर्चा करने वाले हैं और वह है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। देखिए यहाँ पर संख्या बताई जाती है, संख्या के बारे में यहाँ पर वह उपयोग करते हैं या यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, सभी एडजेक्टिव्स संख्या बताते हैं। The adjectives of number inform us about the noun with the number or figure, यानी कुछ नंबर, कुछ संख्या या कुछ कैलकुलेशन जिसे हम बोलेंगे, आंकड़े बोलेंगे, इन आंकड़ों के बारे में या संख्या के बारे में यह यहाँ पर जो विशेषण है वह बताते हैं। These adjectives show how many things or how many persons are there, यानी कितने लोग वहाँ पर है, कितनी चीज़ें वहाँ पर है, ऐसी एक संख्या या ऐसा एक आंकड़ा वहाँ पर दिया जाता है। They also mention the order or sequence, यही विशेषण एक क्रम या एक सीक्वेंस जिसे हम ऑर्डर बोलेंगे या एक क्रम बोलेंगे या एक हम ऐसा क्रम यानी 1 2 3 4 ऐसा जो क्रम होता है, ये जो लाइन होती है, इस लाइन के बारे में वह बताते हैं। दे टॉक अबाउट हाउ मेनी एंड व्हाट नंबर, हाउ मेनी यानी कितने और व्हाट नंबर यानी कौन सा यहाँ पर आंकड़ा, ऐसे वह यहाँ पर बताते हैं। These adjectives have two types, इन एडजेक्टिव्स को दो प्रकार होते हैं या यह एडजेक्टिव्स दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहला प्रकार होता है द एडजेक्टिव्स शोइंग डेफिनेट नंबर्स, यह डेफिनेट नंबर्स बताते हैं, और दे शो दीज 3 टाइप्स एज फॉलोज, यानी नीचे दिए हुए 3 प्रकार का वर्णन वह यहाँ पर करते हैं। पहला प्रकार है कार्डिनल एडजेक्टिव्स। देखिए कार्डिनल एडजेक्टिव्स, तो उदाहरण हम लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ऐसा एक क्रम इस कार्डिनल एडजेक्टिव्स में होता है। जैसे कि 1 बॉय हम कहेंगे, 2 बॉयज हम कहेंगे, 3 बॉयज हम कहेंगे, या हम कहेंगे 4th बॉय, 5th बॉय, 6th बॉय, यानी ये सभी यहाँ पर एडजेक्टिव्स हो गए, तो इन्हें हम कार्डिनल एडजेक्टिव्स बताएंगे या कहेंगे। दूसरा प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। देखिए ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं कि इसमें हम उदाहरण लेते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th। तो हम ऐसा बोलते हैं कि दिस इज द फर्स्ट बॉय, दिस इज द सेकंड बॉय, दिस इज द थर्ड बॉय, फोर्थ बॉय, फिफ्थ बॉय, ऐसा हम इस्तेमाल करते हैं। बॉय की जो यहाँ पर फोर्थ है, फिफ्थ है, यानी बॉय के बारे में यहाँ पर यह ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स विशेष जानकारी हमें देते हैं। और तीसरा जो प्रकार यहाँ पर होता है वह होता है मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव्स। मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव्स यह कैसे होते हैं, देखिए सिंगल, डबल,
ट्रिपल, मेनी, फ्यू, मिलियंस। यानी जो सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, मेनी है, फ्यू है और मिलियंस है, तो यह सभी जो वर्ड्स है या शब्द है, यह यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव्स का काम करते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे अलोन, टू फोल्ड, थ्री फोल्ड, ट्रिपल, ऐसा। देन क्विंट्यूपल, क्विंट्यूपल और फाइव फोल्ड, सिक्स, हम बोलेंगे सेक्सट्यूपल और सिक्स फोल्ड हम बोलेंगे, और हम बोलेंगे कि सेप्ट्यूपल और सेवन फोल्ड, ऑक्ट्यूपल और एट फोल्ड, ऐसा हम बोलेंगे। यानी और हम बोलेंगे ऑल, नो, नन। तो यह सभी जो हमने अभी शब्द यहाँ पर बोले या मैं यहाँ पर बोल चुका हूँ, यह सभी मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव्स है। दूसरा प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है कि एडजेक्टिव्स ऑफ इनडेफिनेट नंबर्स। यहाँ पर नंबर्स होते हैं लेकिन इनडेफिनेट होते हैं, यानी यह नंबर्स ऐसे ऐसे फिक्स नहीं होते, इसलिए उन्हें बोला जाता है इनडेफिनेट नंबर्स के एडजेक्टिव्स। दीज एडजेक्टिव्स डोंट शो एग्जैक्ट नंबर्स। देखिए ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं, यह एडजेक्टिव्स एग्जैक्ट नंबर यानी बिल्कुल ही तंतोतंत जिसे बोला जाए संख्या यह नहीं बताते, यानी फिक्स संख्या यह नहीं बताते। जैसे कि हम बोलेंगे ऑल कैट्स, ऑल कैट्स, यानी यहाँ पर यह ऑल बता रहा है कि यह कोई फिक्स नहीं है, यानी ऑल कैट्स यानी सभी गाय जो होती है, सभी गाय जो होती है, यह गाय यहाँ पर है, या गौ जो होती है, ऑल गौज। तो ऑल गौज यानी यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, ऐसा एग्जैक्ट नहीं है। ऑल कैट्स, सभी कैट्स यहाँ पर, यानी कोई ऐसी फिक्स कैट्स नहीं है, ऑल कैट्स। फ्यू मैन, यानी फ्यू मैन यानी बहुत थोड़े से लोग, यानी यह भी फिक्स नहीं है। सेवरल बसेस, तो बसेस है यानी बसें है, लेकिन यह जो बसें है यह भी सेवरल है, यानी बहुत है, विविध है, लेकिन यहाँ पर कोई फिक्स ऐसा नहीं दिखता। सम मैन, यहाँ पर सम मैन यानी कुछ लोग हैं। नो मैन, यहाँ पर लोग नहीं है। एनी मैन, यहाँ पर एनी मैन यानी एक हाथ दूसरा आदमी यहाँ पर है। मोस्ट है, मोस्ट पीपल, मोर पीपल, टू मेनी पीपल, मच वाटर, none is there, too many or certain. These are the words which are showing here the adjectives of indefinite numbers. यहाँ पर वह बिल्कुल फिक्स संख्या नहीं बताते। आखिरी जो प्रकार है यह है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, यानी यहाँ पर यह परिणाम वाचक इन्हें हम विशेषण कहेंगे, और परिणाम का यह एक हमें माहिती देते हैं। परिणाम, अभी परिणाम यानी क्या है, उसका परिणाम यानी कैसा कि जो परिमाण होते हैं, यानी परिमाण यानी मेजरमेंट, यहाँ पर जो होती है क्वांटिटी या मेजरमेंट होती है, उसका परिणाम क्या होता है या उसका इफेक्ट क्या होता है, उसके बारे में एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी यह बताते हैं। तो इन्हें हम कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण, इसे कहेंगे। इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। दीज एडजेक्टिव्स शो मेजरमेंट। देखिए इन यह सभी के सभी एक परिमाण दिखाते हैं विद द कॉमन नाउन, और यह सभी कॉमन नाउन के साथ में आते हैं। दे शो हाउ मच ऐसा वो दिखाते हैं, यानी हाउ मच वाटर इज देयर, 3 liters of water is there, 3 liters of water is there। तो यहाँ पर 3 liters, यहाँ पर एक परिमाण आया, एक मेजरमेंट आया। दे आर अनकाउंटेबल, इन्हें हम अनकाउंटेबल बताएंगे,
यानी हम इन्हें गिन नहीं सकते, इसलिए वह सभी हो गए अनकाउंटेबल। यानी हम इन्हें गिन नहीं सकते, तो इन्हें एक परिमाण लगता है। जैसे कि हम दूध है, तो दूध को हम गिन नहीं सकते। यानी कैसे गिन नहीं सकते? एक दूध, दो दूध, तीन दूध, ऐसे हम नहीं बोल सकते। तो इस दूध को हमें लीटर में एक परिमाण लेना पड़ेगा, एक मेजरमेंट लेना पड़ेगा, और इस मिल्क को हमें गिनना पड़ेगा। जैसे कि 3 गैलन्स ऑफ मिल्क, 3 लीटर्स ऑफ मिल्क, ऐसा हमें बोलना पड़ेगा। इसलिए हमें उसे परिमाण लगता है, मेजरमेंट लगता है, इसलिए यहाँ पर उन्हें हम अनकाउंटेबल बताएंगे। इट मीन्स वी कैनॉट काउंट देम विथ नंबर्स, यानी ऐसा मतलब होता है कि इन्हें हम संख्या में गिन नहीं सकते। जैसे कि हम ऐसे नहीं बोल सकते कि 1 पानी है, 2 पानी है, 3 पानी है, 4 पानी है, 5 पानी है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। या 1 दूध है, 2 दूध है, 3 दूध है, या ऐसा हम बोल नहीं सकते। इसीलिए इन्हें बोला जाता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण इन्हें बोला जाता है। दे नीड द मेजरमेंट, और इन सभी को एक परिमाण की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम बताएंगे वाटर नाम का यहाँ पर एक हमने ये लिया है, मटेरियल नाउन लिया है। तो हाउ मच वाटर इज देयर, ऐसा हम बोलेंगे। उसके लिए यहाँ पर हाउ मच आया, वाटर इज देयर, हाउ मच वाटर इज देयर। तो देयर इज 3 गैलन्स ऑफ वाटर, देयर इज 3 गैलन्स ऑफ वाटर, ऐसा हम बोलेंगे। इसलिए ये 3 गैलन्स ऑफ वाटर ये वहाँ का परिमाण हुआ। दे आर यूज्ड एज द एडजेक्टिव्स ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। देखिए यह सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एडजेक्टिव्स का काम भी करते हैं, और मटेरियल नाउन्स का काम भी यह करते हैं। जैसे कि शी ड्रैंक मच वाटर, देखिए उसने क्या किया, उसने पिया। मच वाटर यानी बहुत पानी उसने पिया, यानी शी ड्रैंक मच वाटर। तो यह मच वाटर यहाँ पर एक क्वांटिटी हो गई, तो क्वांटिटी का यहाँ पर यह काम कर रहा है। आई सॉ मेनी मैन इन द मार्केट, यानी मार्केट में मैंने बहुत लोग देखे। तो यहाँ पर मेनी नाम का जो ये आ गया, यानी ये जो क्वांटिटी बता रहा है, तो मेनी यह बता रहा है, और इस मेनी को हम गिन सकते हैं। यानी हंड्रेड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल हम इनसे बोल सकते हैं। इसीलिए हम बोलेंगे कि आई सॉ मेनी मैन इन द मार्केट। These adjectives show the quantity in numbers also। देखिए ये जो adjectives होते हैं यह संख्या के रूप में एक परिमाण दिखाते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे लेंगे, There are some boys, यानी कितने बॉयज है, तो some boys है। यह some यहाँ पर आ गया क्वांटिटी। There is some water in the tank, टैंक में कितना पानी है, तो सम वाटर है, तो सम ये हो गया क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल हम अभी कुछ लफ्ज बताएंगे, शब्द बताएंगे कि जिन्हें हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, क्वांटिटी बताने वाले शब्द बोलेंगे या विशेषण बोलेंगे। जैसे कि मेनी, सम, मच, फ्यू, लिटिल, एनी, ऑल, इनफ, नो, होल एंड सफिशेंट। ये जो मैंने शब्द बोले, यही सब जो भी शब्द है इन्हें हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी बताएंगे, और या यह सभी शब्द यहाँ पर क्वांटिटी या परिमाणवाचक कार्य बताएंगे। एंड मैंने जो भी यहाँ पर अभी आपको बताया, यह सभी जो एग्जाम्पल से उदाहरण है, यह सभी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के हैं। तो यहाँ पर आज हमने एडजेक्टिव्स नाम के जो भी प्रकार होते हैं, या एडजेक्टिव के जो भी प्रकार होते हैं, 3 प्रकार हमने देखे। देखिए पहला देखा एडजेक्टिव्स ऑफ आई विल से क्वालिटीज और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। दूसरा प्रकार हमने देखा एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर और
तीसरा प्रकार हमने देखा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। तो यह टॉपिक आपको आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए, यानी आप अच्छी तरह से अंग्रेजी लिख सकते, अंग्रेजी बोल सकते, इसलिए यह टॉपिक बहुत ही मदद करेगा। आप इसे देखिए, वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, अगेन एंड अगेन वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए मित्रों के साथ। और आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा, यह कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। तब तक के लिए मैं आपकी विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।